श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन जो कि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है और इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना भी बहुत आसान होता है। इस दिन भगवान शिव जी खुद कहते हैं कि कोई भक्त उनके पास आए, उनको प्रसन्न करें और वो उसकी झोली भर दें। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जब भगवान शिव जी देते हैं ना, तो वो इतना कुछ प्रदान करते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं। इसीलिए दोस्तों, आज का दिन आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन का कोई भी उपाय करने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि महाशिवरात्रि का पूरा दिन ही उपायों को करने के लिए होता है। पूरा दिन ही भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए होता है। पूरे दिन में ही भगवान शिव जी बैठे होते हैं कि कोई भक्त आएगा, उनको प्रसन्न करेगा और वो उसकी झोली भरेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज के दिन को आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। और आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, आपको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि कुछ विशेष दिनों पर किया जाता है। और जब विशेष दिनों पर कुछ 108 चावल के दाने वाला उपाय जब हम करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। तो अब दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 108 चावल के दाने वाला उपाय आखिर करना किसको है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, ये विशेष रूप से उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति को अपने किसी भी की मनोकामना को भगवान शिव जी से बोलना हो या अपने दिल की बात भगवान शिव जी तक पहुंचाना हो। तो भाई, वह व्यक्ति इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। घर में जरूरी नहीं है कि भाई कोई एक ही व्यक्ति इस उपाय को करे, घर के सभी सदस्य भी चाहे तो भी वह इस उपाय को कर सकते हैं अपनी किसी भी एक मनोकामना की पूर्ति के लिए है ना। तो भाई, करना क्या है, देखो, इस उपाय को आपको करने का समय नहीं पूछना है, क्योंकि समय तो आज के दिन कुछ है ही नहीं। पूरे दिन भर में जब आपका मन करे, जब आप इस 108 चावल वाले उपाय को कर लेना, ठीक है। वैसे सुबह के समय करो तो सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर सकते हो। दोपहर के समय भी करो, मंदिर पूरे खुले ही रहेंगे। दोपहर के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में करो तो भी कर सकते हो। बस ध्यान इस बात का रखना कि 108 चावल के दाने वाला जो उपाय आप लोग कर रहे हो वो सुबह के समय कर रहे हो, तो भाई कुछ ना कुछ पूजन सामग्री आप लोग जरूर लेकर जाना, ताकि भगवान शिव जी के सामने आप ये प्रकट ना करो कि सिर्फ आप उपाय के लिए जो है उनके पास इस उपाय को करने के लिए आए हुए हो। आप उनकी पूजन अर्चना करने साथ में जाना है ना। तो इन 108 चावल के दाने के साथ में आप लोगों को अपनी पूजन सामग्री, जैसे कि सुबह के समय जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाना। इसके साथ में जो भी पूजन सामग्री है, बेलपत्र, फूल वगैरह, गुलाल वगैरह, क्या आप अपनी मर्जी के हिसाब से लेकर जा सकते हैं, पर कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना। उसी प्रकार से कल शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो शाम के समय आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि भाई, शाम के समय आप लोगों को जो है एक दीपक तैयार करके लेकर जाना पड़ेगा। क्या लेकर जाओगे? एक दीपक। अब वह दीपक कैसा होगा? वह दोस्तों आटे का होगा। आटा भी वो आटा होगा जिस आटे के अंदर आपने कुछ ना मिलाया हो। कई सारी माताएं बहनें ये सोच लेती हैं कि भाई, हमने रोटियों के लिए आटा गूंदा और उसी आटे में से हम थोड़ा सा आटा लेकर एक दीपक बना लेंगे, क्योंकि एक ही तो बनाना है, कुछ 5-6 थोड़ी ना बनाना है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो उपाय में जो दीपक आप लोग बनाते हो या भगवान शिव जी के मंदिर में जो दीपक आप आटे के बनाते हो, वह दीपक कभी भी आप अपने रोटियों वाले आटे से मत लेना, क्योंकि उस आटे में आप लोग नमक मिलाते हो और इस वाले आटे में, इस दीपक वाले आटे में कभी भी किसी भी चीज नहीं मिलाया जाता है, ना ही नमक को मिलाया जाता है, ना कुछ मिलाया जाता है। सादा आटा लेकर उसके अंदर पानी डालकर उसे गूंद दिया जाता है और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लिया जाता है। दीपक भी ना ज्यादा छोटा हो या ज्यादा बड़ा हो, इस प्रकार से बनाना कि वह जो दीपक है वह कुछ समय तक जल सके। उसके अंदर आप लोग गोल बत्ती रखना। गोल बत्ती दोस्तों अपने हाथों से बनाना शुरू कर दो आप लोग। जब भगवान शिव जी को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो भाई, हमारे हाथों से बनी हुई सारी सामग्री उपाय में हम प्रयोग करें तो जो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो गोलबत्ती एक रख लेना। बाजार की भी चाहो तो वो आपके ऊपर है, रख सकते हो। इसके बाद तो इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डालोगे। यहाँ पर आप लोग प्रश्न बहुत करते हो कि भाई, मतलब शुद्ध देसी गाय का घी नहीं है क्या, हम और कोई सा घी डाल सकते हैं? तो देखो, हमें हाँ बोलने में दिक्कत नहीं है,
पर आपको उपाय का फिर उतना फल ही नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान शिवजी के कार्यों में और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन तो भाई आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करना है। हम आपसे हमेशा बोलते हैं अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी रखा करो, क्योंकि इसी से आपके घर में बरकत आती है, धन समृद्धि भी बढ़ती है और आपके घर में खुशियां भी आपको प्राप्त होती है। ठीक है, और यही घी शुद्ध देसी भगवान शिवजी के कार्यों में और उपायों में भी प्रयोग किया जाता है। तो भाई आप लोगों को शुद्ध देसी गाय की इस दीपक के अंदर डाल लेना और इस दीपक को तैयार करके फिर अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में उपाय कर रहे हो तो शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। दोपहर के समय कर रहे हो तो क्या करना है, दोपहर के समय कर रहे हो तो अपने साथ में एक बेलपत्र लेकर जा सकते हो या कुछ भी फूल वगैरह चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश करना कि उपाय को करने से पहले थोड़ी बहुत भगवान शिवजी की पूजन अर्चना कर लो, उनके दर्शन कर लो। तो आप करना क्या है, जैसे ही आप लोग अपने 108 चावल के दाने यहाँ पर ले लें। अब यहाँ पर 108 चावल के दाने के लिए लेना कौन सा है, क्या हमें बाजार से लेना है, क्या हमें घर से लेना है, क्या हमें बासमती लेना है, क्या हमें साधा लेना है। तो देखो सबसे आसान तरीका आपको हम बताते हैं कि 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, इस चावल के दाने में ना तो आपको साधा चावल लेने हैं ना बासमती लेने हैं। आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हो आपको वो चावल लेने हैं, चाहे वो साधा हो चाहे वो बासमती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई क्या काम करना है, आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए अपने घर के रसोई घर में जाना है। रसोई घर में जाने के बाद आप लोगों को अपने रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो उस चावल में से जो है एक मुट्ठी या एक कटोरी चावल निकाल लेना है। चावल निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भाई उस चावल में से जो है आप लोगों को अच्छे 108 चावल के दाने निकाल लेने हैं, मतलब कि साबुत 108 चावल के दाने निकाल लेना है। अब दोस्तों ये जो चावल के दाने आप लोग निकाल रहे हो साबुत वाले, इसमें ध्यान रखना कि ये जो चावल के दाने हैं ये ना तो टूटे हुए हों, ना कटे पीटे हों, ना दाग वाले हों। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि भगवान शिव जी को कभी भी ऐसे चावल नहीं चढ़ते हैं। बिल्कुल साबुत पूरे चावल के दाने यहाँ पर भगवान शिवजी को चढ़ते हैं। तो इसीलिए आप उन चावल के दानों में से अच्छे 108 चावल के दाने निकालकर अलग रख लेना। अलग रखने के बाद दोस्तों आपका सबसे बड़ा काम ये भी यहाँ पर रहता है कि आप इन 108 चावल के दानों को सुरक्षित कर लो। मतलब कि 108 चावल के दाने जो आपने लिए हैं उसकी एक तो या तो कागज की एक पुड़िया ले लो, उस पुड़िया के अंदर कागज की पुड़िया के अंदर इनको बांधकर रख लो ताकि ये सुरक्षित हो जाएंगे, एक भी दाना आपका इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा तरीका यह है कि आपकी जो कटोरी है, कटोरी के अंदर आपको 108 के दाने रख लेने हैं। इससे भी आपके सुरक्षित हो जाएंगे, कहीं भी एक भी दाना नहीं जाने वाला है। हमें पूर्ण 108 चावल के दाने साबुत वाले ही सही है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आज का दिन रहेगा तो भाई आज के दिन जिस भी समय आप उपाय करो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। मतलब कि आप स्नान सुबह कर लेना, बाकी जिस भी समय उपाय को करने के लिए जाओ शाम के समय या दोपहर के समय तो हाथ मुंह धोकर जरूर चले जाना। तो अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, क्योंकि शिव मंदिर आज के दिन पूरे दिन खुले रहेंगे, तो भाई जो भी शिव मंदिर हो आपके घर के आसपास में वहां पर आप लोगों को जाना है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपके घर के पास में शिव मंदिर है वहां पर जाना है। अब वहां पर जाने के बाद क्या करना है, सीधा क्या उपाय करने लग जाना है नहीं, पहले जाकर भगवान के दर्शन करना है। भगवान को हमें ये प्रकट नहीं करवाना है कि हम सिर्फ अपने मतलब के लिए उनके पास आएं, हम उनकी पूजन अर्चना करने के लिए उनके पास आएं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके पास आएं। ऐसा आपका मन का भाव होना चाहिए, ना कि मनोकामना पूर्ति का। मनोकामना हम बाद में बोलेंगे, पर आपका भाव ऐसा ही होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, शिवजी के मंदिर में पहुंचे, शिवजी के आप लोग पहले तो जाकर दर्शन करो, उनको धोख दो। बाद में आप अगर एक लोटा जल लेकर गए हो तो वो चढ़ाओ, जो भी पूजन सामग्री है उससे पूजन करो। दोपहर में अगर गए हुए हो तो भाई कुछ फूल वगैरह अपने साथ लेकर गए हुए हो तो उसे भगवान शिवजी पर चढ़ाओ। उसके बाद में आप लोग उपाय करो। तो अब उपाय की हम शुरुआत करते हैं। ये उपाय कैसे करना है, देखो जो 108 चावल की तने लेकर आप लोग अपने साथ में आए हो ना, इनको लेकर आप लोग भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में बैठ जाओ। पास में कहने का मतलब है कि सामने भी बैठ सकते हो,
साइड में भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई शिवलिंग के पास में कहीं पर भी आप इस करने के लिए बैठ सकते हो। और बैठने के बाद आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो। इन्हें आपको हथेली वगैरह में नहीं रखना है, क्योंकि ये वाला उपाय आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से ही करना है। तो क्या करना है, अपने सामने या तो वो कटोरी रख लो जिसके अंदर आपने 108 चावल के दाने रखे हुए हैं, या आपने अगर पुड़िया बनाकर रखी हुई है कागज की, तो भाई उस कागज की पुड़िया को खोलकर अपने सामने रख लो। सामने रखने के बाद ध्यान रखना है, इस उपाय को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से ही करना है। अब भाई क्या करना है, आप लोगों को आपके सामने चावल है, कुल 108 चावल के दाने हैं आपके सामने। आपको करना क्या है कि इन 108 चावल के दानों को एक एक करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलना है। कैसे बोलोगे, देखो हम आपको उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे कि आपने अपना पहला चावल का दाना उठाया, आपने सीधे हाथ हथेली से और शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। उसी प्रकार से दूसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। तीसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते बोल दिया। इसी प्रकार से आपको हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्ते जरूर बोलना है। आपको अपने तरफ से तो सीधे चढ़ाना शिवजी की शिवलिंग के ऊपर ही है, बाकी फिर वो दाना अपने आप जलाधारी पर भी गिर जाता है, या कोई जल चढ़ा देता है, वापस से वो जलाधारी पर आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आपको अपने हाथों से तो शिवजी के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है, भले ही फिर वो बाद में जो है जलाधारी के ऊपर अपने आप आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अपने हाथों से जरूर शिवजी के शिवलिंग के ऊपर ही यह एक एक चावल जो है शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय बोलना जरूरी है ना, और एक साथ नहीं चढ़ाना है चावल के दाने को। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, एक एक चावल का दाना चढ़ाते जाना, श्री शिवाय बोलते जाना। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आपका आखिरी वाला चावल का दाना आता है या 108 चावल का दाना आता है, तो उस चावल के दाने को चढ़ाते समय भी आप आंखें बंद करके श्री शिवाय बोलकर उस आखिरी वाले या 108 वाले चावल के दाने को चढ़ा देना। और उस चावल के दाने को चढ़ाते समय आप लोग अपनी जरूर बोल देना, मतलब कि उस 108वें चावल के दाने को आपने शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय बोल दिया। उसके बाद में अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। मनोकामना नहीं है, कोई दुख और परेशानी है, उसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, तो अपनी वह दुख और परेशानी बोल देना। किसी काम को पूरा कराने के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो तो अपना वह काम भगवान शिव जी से एक बार बोल देना और विनती कर लेना, ठीक है। तो भाई जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो भगवान शिव जी से, उसके बाद में वहीं पर पास ही में बैठकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में 2 मिनट आंखें बंद करके श्री शिवाय का जाप कर लेना या शिव जी के नाम का जाप कर लेना और भगवान से विनती कर लेना आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए। और वहां पर भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर जो है आप उठकर अपने घर पर वापस आ सकते हो और यहाँ पर आपको ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपको इस उपाय का फल भी बहुत ही जल्दी मिलेगा, क्योंकि हम इस उपाय को साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि के दिन कर रहे हैं और महाशिवरात्रि के दिन किए गए उपाय का फल हम आपको मतलब हमें जो है बहुत ही जल्दी मिल जाता है। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करके देखना। बाकी दोस्तों, कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।